नवरात्र शुरू हो चुके हैं और जगह जगह श्री राम की लीलाओं का मंचन हो रहा है और श्री राम का जय घोष हर कहीं सुनाई देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं आर्य समाज मंदिर के पूर्व प्रधान पंडित महेंद्र कुमार आर्य। आइए इनसे सुनते हैं, यह भगवान श्री राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को कहा जाता है, उनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। क्या कहना है आपका भगवान श्री राम के बारे में? ओम विश्वानि देव सवितर्दूरितानि परासुवे यद्भद्रम तन्ने आसुवे। ठीक है, अब नवरात्रि में रामलीलाएँ हो रही हैं, राम की चर्चाएं हैं। बहुत अच्छा है। राम हमारे बहुत महापुरुष हैं और राम की अगर हम विशेषताएं देखते हैं तो विश्व के अंदर दूसरे व्यक्ति का ऐसा इतिहास नहीं मिलता जो राम का है। देखिए, चक्रवर्ती राज होते हुए और जिस समय राज तिलक की तैयारियां हो रही थी, राज तो नहीं मिला, वनवास मिला। उस समय ऋषि महर्षियों ने राम के चेहरे को देखा तो उनके चेहरे पे राम राज की तिलक की तैयारियां हो रही थी, तब कोई प्रसन्नता भी विशेष नहीं थी, और जब वन को जा रहे तब भी कोई उन्हें दुख नहीं था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि राम को जो है, जिस समय ये हमारे नारद मुनि जी और हमारे जो विद्वान थे वो सब ये चर्चा कर रहे हैं कि आज विश्व के अंदर कौन जो है सबसे ज़्यादा जो है बुद्धिमान, धैर्यवान, सत्यवादी, निर्भीकता, साहसी। बहुत सारे जो है हमारे वाल्मीकि ऋषि और नारद मुनि जी दोनों चर्चाएं कर रहे हैं। तो वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं, नारद मुनि जी आप सारे संसार में भ्रमण करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति बताओ। तो तब कहने लगे कि श्री राम में सारे गुण हैं, इनके मुकाबले का सारे संसार में कोई अच्छाइयाँ किसी और में इतनी नहीं हैं। तो समय बहुत कुछ वो देखिए। तो जब मैं अभी चर्चा कर रहा था राज तिलक की और वनवास की, उस समय उनके मन में किसी प्रकार का क्रोध अहंकार नहीं आया। आज हम देखते हैं भाई भाइयों के 100-100 गज ज़मीन पे थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़े हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहे हैं, और तो और अपने माता पिता को भी मार देते हैं संपत्ति के पीछे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, राम जो है वास्तव में पुरुषोत्तम श्री राम हैं और उनकी वो मर्यादा हैं, मर्यादाओं में ही वो काम करते थे। एक बार उनकी सीता जी ने कहा कि हे श्री राम, तुमने ये नहीं, वो हे नाथ, ये तुमने इतने निशाचरों को मार दिया, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? राम कहते हैं, मैं सीता तुझे छोड़ सकता हूँ और लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, पर जो मैंने ब्राह्मणों के सम्मुख प्रतिज्ञा की है उसको मैं नहीं बदल सकता। मैंने ब्राह्मणों के सम्मुख प्रतिज्ञा की है कि पृथ्वी से जितने दुष्ट निशाचर सब लोग जो हैं, जो एक दूसरे को परेशान करते हैं, चोर डकैत, उनको मैं समाप्त करूंगा। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, राम के राज्य में कोई बीमार भी नहीं होता था और वैद्य डॉक्टर भी नहीं होते थे उस समय। राम के राज्य में किसी स्त्री का, विधवा का रुदन भी नहीं होता था, और राम के राज्य में कोई अनपढ़ भी नहीं था। राम के राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता था जो यज्ञ न करता हो। राम के राज्य में बीमारियां नहीं थीं। राम के राज्य में ताले नहीं थे, ताले नहीं लगते थे यहाँ। राम के राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसके घर में सोने चांदी के बर्तन ना हों। राम के राज्य में सब तपस्वी लोग थे, कोई झूठ भी नहीं बोलता था, और राम के राज्य में लंबी लंबी आयु जीते थे लोग। कोई मांसाहारी नहीं होता था, शराबी नहीं होता था। इसलिए बहुत अच्छा उनके समय का वो समय था और उन्होंने जो राज्य किया, और उनके पश्चात जो भरत ने राज्य किया, उनका भी तब कम नहीं है। जिस समय जब अयोध्या से चल करके और सरयू नदी पार करके और राम जो है उसमें एक स्थान में रुके हुए हैं, तो भरत उनको मनाने के लिए गया। भरत जब मनाने के लिए गई तो देखिए, वो जैसे
सेना वहना लेकर के, और वो सारे अपने राजपाट के लोग गए थे। तो सारे लोग मंत्री और तुम्हारे भाई घर के सभी सदस्य कह रहे हम राम को मना के लाएंगे। तो उस समय लक्ष्मण पेड़ पे चढ़ गया, कहने लगा भैया अगर ये भरत तो हमें यहाँ भी नहीं रहने देगा, तो तुम कहो तो मैं एक बाण में ही समाप्त कर दूँ। राम ने कहा तू नीचे उतर के आ, और तू अगर तुझे राज्य चाहिए तो मैं भरत से कह दूँगा तू अयोध्या का राज्य कर ले। कितना बढ़िया जो है वो था। आज तो वो राम जो है गुरुकुलों के पढ़े, वेदों के पढ़े विद्वान थे। वो ये समझते थे जितनी भी संसार की चीज़ें हैं मैं उनका स्वामी नहीं बन सकता। आज जो है हम संसार के जो परमात्मा के दिए पदार्थ हैं उनका स्वामी बनना चाहते हैं, मालिक बनते हैं, इसीलिए झगड़ा बढ़ रहा है। उस समय सारी जो शिक्षा थी वेदों की थी, गुरुकुलों में वेद पढ़ाए जाते थे, तो हर व्यक्ति जो ईमानदार सच्चा होता था। तो जिस समय भाई लक्ष्मण से कहा कि तू अगर अयोध्या का राज करना चाहता है तो मैं भरत से कह दूंगा। और देखिए कितना कितना वो मिलता है इतिहास। जिस समय राम और रावण के युद्ध की तैयारियां हो रही थी, समुद्र के किनारे मंथन विचार कर रहे थे कि कैसे हम जो है समुद्र को पार करें। खैर वो विषय दूसरा अलग हो जाएगा। तो उस समय भरत वो आ जाते हैं, क्या ना, रावण के भाई विभीषण आ जाते हैं। और विभीषण जब आ जाते हैं तो वो कहने लगे मैं आपकी शरण में आया हूँ। उस समय दो विचारधारा थी। दो विचारधारा तो हर एक के साथ आज भी रहती हैं। उस समय एक विचारधारा के लोग कहने लगे ये शत्रु का भाई है, ये हमारा भेद लेने आया है। तो वहाँ एक कुछ राम के समर्थक थे, कुछ वो थे। तो राम कहने लगे मेरी ये शरण में आया है। और देखिए अपनापन राम की नीति देखो। तो उस समय समुद्र की रेती लेकर के तिलक कर दिया तुम जो है लंका के अब तुम राजा हो। तो देखिए एक पक्ष को अपने पक्ष में ले लिया, शत्रु के भाई को ले लिया, और तुम मेरी शरण में आए हो। तो वहाँ प्रश्न कर दिया। प्रश्न ये करा अगर आपकी शरण में मैं सीता जी को लेकर के ससम्मान रावण आ जाए तो रावण को क्या दोगे? क्योंकि लंका का राज तो विभीषण को दे दिया। कितना बढ़िया वो है राम, जो धैर्यवान, बुद्धिमान, विद्वान, सत्यवादी। तो उस समय कहते हैं कि मैं अयोध्या का राज दे दूंगा। अब मैं भरत से कह दूंगा कि भरत तू ये रावण को राज दे दे, और हम तो ऐसे ही जंगल में तपस्वी बन के ही रहेंगे। ऐसा इतिहास पृथ्वी पे कहीं नहीं मिलता है। इतना बढ़िया तो हम राम की पूजा ऐसे ही नहीं करते। हम दिन निकलते ही राम राम करते हैं, राम राम करते हैं, जबकि हमारा अभिवादन शब्द तो नमस्ते है। राम भी नमस्ते करते थे, अपनी माता को नमस्ते करते, राम पिता को नमस्ते करते, आपस में भाई नमस्ते करते। राम की पत्नी सीता भी राम को नमस्ते करती थी। तो अगर हम बिल्कुल प्राचीन में लौटते हैं, राम के ज़माने को लगभग 13 लाख वर्ष हो गए, और वैवस्वत पुराण तो करोड़ों वर्ष बताता है। तो मैं कहूँ 13 लाख कौन सा कम है। आज भी हमें ऐसा लग रहा है हमारे घरों में भाई राम हैं। तो देखिए वहाँ जो हमारे वो ऋषि हैं वो कहते हैं कि जब तक सूरज और चाँद चंद्रमा रहेगा, पृथ्वी रहेगी, तब तक जो है श्री राम का नाम रहेगा। इतना तप और इतनी तपस्या, इतना सूझबूझ से राज्य कार्य चलाना, सारी जनता जो उनसे बड़ी प्रश्न होती थी उस समय जब अयोध्या से निकल करके वन को जा रहे थे, सारी अयोध्या जो रोने लगी। तो इसलिए भाई राम एक हमारे महापुरुष थे, आदर्श हैं, हमें सबको उनका सम्मान करना चाहिए। अगर हम प्राचीन में लौटें तो प्राचीन में हमारे जो आदर्श हैं वो सभी के विश्व के राम ही हैं। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, भाई राम तो आर्य थे, सब तुम आर्यों की संतान हो, ऋषियों की संतान हो। आज तुम अपने अपने वो बना करके धर्म मत बना करके तुम भटक रहे हो। लेकिन मैं विश्व के लोगों को कहता हूँ, भाई सारे विश्व के अगर कहीं दादा परदादा हैं तो श्री राम ही तो हैं। अगर हम आज का इतिहास उठाएं 2-2.5 हज़ार वर्ष से तो ज़्यादा कहीं इतिहास ही नहीं मिल रहा। मैं तो 13 लाख वर्ष का इतिहास बता रहा हूँ। तो देखिए अगर सारे दुनिया के लोग राम को ठीक से समझ जाएं, राम की नीतियों को समझ जाएं, तो मैं कह रहा हूँ
आज भी घरों में ताले नहीं लग सकते। ये केवल अज्ञानता है। हम वो किसी का माल हड़प कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं हम इसके मालिक हो गए। राम ये सोचते हैं, या उस समय की शिक्षा हमारी वैदिक प्रणाली ये कहती है ये माल तो दूसरे का है, तुम पाप क्यों कमाते हो, तुम मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो वो जब भावना आ जाएगी तो घरों में ताले नहीं लग सकते। ये केवल हम इस संसार को सब कुछ समझते हैं, इसीलिए अपराध ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम राम की मर्यादाओं को समझ लें तो मैं कहता हूँ कि ताले तो लगेंगे ही नहीं। ताले किसके लिए? ताले तो भाई कुत्ते बिल्ली के लिए लगते हैं। भाई थोड़ा दरवाज़ा बंद कर दिया, कोई नुकसान ना करें। मनुष्यों के लिए थोड़ी है ताले। ये तो अगर इनका अज्ञानता दूर हो जाए और ये ज्ञान पैदा हो जाए, मनुष्य को के परमपिता परमात्मा सारे संसार के कण कण में व्यापक है, मेरी आत्मा में व्यापक है, मेरे कर्मों को देख रहा है, मेरी सब क्रिया को देख रहा है, तो फिर बताओ तुम कैसे कहीं उससे छुप के कोई कार्य कर लोगे गलत। वो दशहरा को रावण नहीं मरा, अमावस्या चैत की को एक दिन पहले वो युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं कि बहुत सख्ती से युद्ध करना। अमावस्या के बाद जब युद्ध बहुत दोनों तरफ से हुआ तो रावण मारा गया चैत की अमावस्या को। मैं संसार के लोगों में एक बात बताना चाहता हूँ कि राम को जो वनवास मिला 14 वर्ष के लिए मिला, तो 14 वर्ष क्या आप कुंवार में हो जाएंगे? या तो 13.5 वर्ष होंगे या 14.5 वर्ष होंगे। इसलिए संसार के लोगों जब 14 वर्ष पूरे हुई तभी जो है रावण को मार करके और तब वो अयोध्या में आए। और जब वहाँ से चले विमान में बैठ कर के, कितनी बढ़िया बढ़िया नीतियाँ राम की, तो उस समय सीधे अयोध्या नहीं आए। वो एक नंदीग्राम नहीं, एक वो है भारद्वाज ऋषि का आश्रम था, वहाँ जो है विमान को ठहरा करके भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ठहरे। और देखिए फिर वो उन्होंने हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी एक बात बताऊँ, ये पहले थोड़ा सा देखो 14 वर्ष हो गए भरत को राज करते हुए, कहीं उसे राज का मोह हो गया हो, हमें नहीं चाहता हो तो हम अयोध्या नहीं जाएंगे। तो उस समय जब हनुमान जी जो है अयोध्या में जाते हैं, अयोध्या के लोग तो इंतज़ार कर रहे थे भरत कब आएंगे। तो वो और भरत भी ये कह रहा है 14 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, मैं भी आत्महत्या कर लूँगा। इस प्रकार देखा कि वास्तव में भरत जो है राम को चाह रहे हैं। जब हनुमान जी वहाँ से आते हैं और तब जो है राम को इशारी बातें बताई, तो तब विमान में, और विमान में भी लंका के लोग भी और राम के सारे लोग आए थे, तो उस समय तब अयोध्या में विमान गया। तो देखिए एक एक बात का अगर हम देखें कितने धैर्यवान कितनी नीतिवान थे। और एक और वर्णन आता है कि राम की जो लंबाई थी और ये जो हमारा सीना, वो सारी हड्डियां नहीं दिखाई देती थी। एक विशेषता और थी कि वो रामायण के अंदर कि राम की भुजाएं, हाथ इतने लंबे थे कि वो खड़े हुए उनकी भुजाएं घुटने से लग जाती थीं। आज ऐसा व्यक्ति लाखों में नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत सारी उनकी बहुत मोटी मोटी आँखें और बहुत चिकना शरीर और ना ज़्यादा सफ़ेद ना वो मध्यम कलर का वो था। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, राम की विशेषता तो इतनी है कि बहुत कई दिन भी बराबर बताते रहो तो भी राम की विशेषताएं पूरी नहीं हो सकती। तो मैं राम जो है भाई अपने माता पिता के आज्ञाकारी थे, गुरुओं के आज्ञाकारी थे, वेदों की शिक्षा प्राप्त की थी और पिता की आज्ञा से वन में गए थे। आज तो कोई पिता पानी मांगे तो एक गिलास पानी भी ना दें। तो इसलिए ये सोचो ये सारी जो कमी आई है वो शिक्षा के कारण आई है। वो जो कमी थी वो गुरुकुलीय शिक्षा थी, वो ऋषि मुनियों का वो था, वो जो ईश्वर के दर्शन जीवात्मा और प्रकृति को समझाते। प्रकृति एक साधन है, ये तुम सोचो इसके मालिक नहीं हो सकते। कितने ही पहाड़ पत्थर इकट्ठे तो कर लोगे लेकिन छोड़ के जाने होगा। तो इसलिए वो राम पहले इसे समझते थे। तो उन्होंने, और जब राम की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं भाई हमारे नारद मुनि जी और वाल्मीकि ऋषि, जो कह रहे हैं संसार में आज राम के मुकाबले कोई और दूसरा व्यक्ति इतना प्रभावशाली, बुद्धिमान और जो राजशासक, शत्रुओं का नाश करने वाला, ऐसा जो है निर्भीक और कोई संसार में है नहीं। तो इसलिए राम की विशेषताएं, राम के राज्य में तो उस समय
सोने चांदी के बर्तन हुआ करते थे, हमारे बेड भी सोने के हुआ करते थे। इसलिए आज हम कितने पतन की तरफ चले गए और कितने हर प्रकार के राजा हुए जिन्होंने हमें कोई विनाश भी हुआ और नुकसान भी हुआ, मार काट भी हुई। तो ये सारा हमारा जो पतन हुआ ये राम की नीतियों को ना समझते हुए, वेदों को ना पढ़ते हुए, तो इसके राम की त्याग भावनाओं को न समझते हुए ये सारा विनाश हुआ। ये संसार के लोगों, तुम राम की नीतियों को जानो, राम के आदर्शों को जानो, भाई भाई का प्रेम जानो, माता पिता के आज्ञाकारी थे राम, इन सब नीतियों को समझो तो तब जो है वास्तव में आपकी रामलीलाएं, आपके राम के आदर्श, वास्तव में तुम राम के सेवक, राम के पुत्र, राम की संतानें हो। इतना ही कह करके ओम शम। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।